हम नवरात्रि में दो कहानियां सुनते हैं, दो कथित कहानियां हैं जिसमें हम कहते हैं कि भस्मासुर का वध हुआ और रावण का भी वध हुआ और प्रभु रामचंद्र स्वयं अयोध्या नगरी में चले आए। ऐसी अनेक कहानियां हैं, लेकिन इस रावण के वध को लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा और इसलिए ले जाना पड़ेगा, अगर हिंदुओं को जगाना है तो रावण को दहन करना बहुत जरूरी है। अब हमें जरूरत दिख रही है, 2014 के बाद हम लोग देख रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है। और इस हिंदुस्तान को हिंदुत्व की तरफ बढ़ाने के लिए जो हमारा सपना है, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है, उस राष्ट्र को हिंदू बनाने के लिए हमें इस ऐसे त्योहारों को और जोर से और ताकत से मनाने की जरूरत है। हम लोग जो सपना 500 साल से देख रहे थे, 500 साल से हर हिंदू के मन में एक सपना था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बने, और उस 500 साल का सपना आने वाले 2023 में पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है और हर हिंदू के मन में वो आस्था थी कि हमें प्रभु रामचंद्र का मंदिर बनाना है। कई लोगों ने हमारे ऊपर टीका टिप्पणी की, कई लोगों ने कहा कि राम मंदिर को लेकर हम राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुओं की आस्था प्रभु राम से जुड़ी है और प्रभु रामचंद्र का मंदिर बनाना, प्रभु रामचंद्र की आस्था को साथ में लेके चलना, ये हमारा धर्म कर्तव्य है। और उस धर्म कर्तव्य को करते हुए हम हिंदुस्तान में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। काशी विश्वेश्वर का भी मंदिर बनने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रभु राम जी का मंदिर बना। काशी विश्वेश्वर के मंदिर की अभी पुनर्निर्माण का काम जोर शोर में चल रहा है। 370 कलम कर जिसे हम जम्मू कश्मीर को भारत माता के मस्तक कहते थे, उस मस्तक को फिर से खुला करने का काम माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया। हमारे संघ को 100 साल पूरे होने जा रहे, आने वाले दिनों में 2025 में 100 साल पूरे होने जा रहे। और वो जो सपना था कि अखंड हिंदुस्तान का सपना, उस अखंड हिंदुस्तान के सपने को पूरा करने का काम भी मोदी जी करेंगे, ये मैं आपको वादा देता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने करके दिखा दिया, अब बचा है पाक व्याप्त कश्मीर। जो पाक व्याप्त कश्मीर को लेके रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में ही उसको लेकर रहेंगे और अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे। क्या आज मैं क्यों बता रहा हूं? आज यहां आया हुआ हर व्यक्ति हिंदुत्व की आस्था रखने वाला व्यक्ति है। हर कुटुंब यहां आया हुआ हिंदुस्तान की आस्था रखने वाला कुटुंब है। और इस रावण की दहन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम बुराई को खत्म करेंगे। इस देश की जितनी बुराई है उसको खत्म कर हिंदुस्तान का राष्ट्र निर्माण करेंगे। हमने जून महीने में महाराष्ट्र का बुराई खत्म करने का काम किया। संदीप भाई, मेरा चुनाव हो गया, 20 तारीख को चुनाव हो गया और इस राक्षस रूप से बैठे हुए मुख्यमंत्री को निकालने का काम मेरे विजय के बाद शुरुआत हो गया। और उस विजय वीडियो बना रहे 40 आमदार निकल गए। मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं पड़ा कि 40 आमदार कहाँ गए। वो सिर्फ फेसबुक वाला मुख्यमंत्री था, आज सभा लेने गया है, वही टीका टिप्पणी द्वेष मत्सर, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। उसमें हिंदुओं का राष्ट्र करने का काम एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी करेंगे, ये मैं आपको वादा देता हूं। मैंने तलवार जी को कहा है कि अगले साल का ये उत्सव इससे भी 3 गुना बड़ा करना है। इस मुंबई के हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि रावण दहन का काम एंट्रोफिल के सीमेंट ग्राउंड में हो रहा है और ये ग्राउंड पूरा भरना
यहाँ पे 3 रावण क्यों रखे हैं मुझे मालूम नहीं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। मैं नाम लूंगा तो राजनीतिक बात होगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, हर पक्ष के लोग होते हैं, हर विचार के लोग होते हैं, हर एक के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र निर्माण ये हर कार्यकर्ता के मन में होना चाहिए, और उसी भावना से मैं बोल रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम में मेरी बहन ने मेरी बहुत ही स्तुति की। बहन जी, हम कार्यकर्ता हैं, हम विचारधारा के साथ जुड़ गए। हमने भी कभी कभी रावणों के साथ काम किया था, मगर मालूम पड़ गया कि प्रभु रामचंद्र स्वयं 2014 में आ रहे हैं, तो रावणों का साथ छोड़ा विभीषण के जैसे, और विभीषण बनकर इस राम की सेना में हम आ चुके हैं। अब रावण को तो मरना ही है, क्योंकि विभीषण यहाँ आया हुआ है, स्वयं हनुमान जी आए हुए हैं, और इस माध्यम से हिंदुत्व के विचार को आगे लेके जाने का काम तलवार जी हम करेंगे। और प्रभु रामचंद्र का नाम लेकर एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, जो हिंदू